नमस्कार, सात की कड़क खबरें देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। नमस्कार, सुप्रभात, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर एक बहुत बड़ी खबर आ रही है और दुनिया में एक बार फिर से बड़े संकट की आशंका बढ़ती दिखाई दे रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के होर्मुज को लेकर नए ऐलान से हालात और विस्फोटक हो गए हैं, क्योंकि अमेरिकी सेना आज शाम से होर्मुज पर नाकेबंदी करने जा रही है और दूसरी तरफ ईरान ने अमेरिकी सेना को होर्मुज की तरफ ना बढ़ने की वार्निंग भी दी है। दरअसल स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से दुनिया के बड़े हिस्से को तेल की सप्लाई होती है और ऐसे में इसके बंद रहने की आशंका से वैश्विक बाजारों में बेचैनी बढ़ गई है और सीज फायर कब तक टिकेगा, इस पर भी सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं। पश्चिम एशिया में बढ़ता सैन्य तनाव शिपिंग, तेल कारोबार और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन चुका है। हालात ऐसे हैं कि होर्मुज को लेकर केवल अमेरिका और ईरान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया दहशत के साए में है और हर पल बड़े टकराव की आशंका बनी हुई है। वहीं ईरान के खिलाफ स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में अमेरिकी सेना की नाकेबंदी की तैयारी। ट्रंप के आदेश के बाद अमेरिकी सेंट्रल कमांड भारतीय समय के अनुसार आज शाम 7:30 तक ईरानी बंदरगाहों के उन क्षेत्रों में पहुंच जाएगा जहां आने जाने वाले सभी समुद्री जहाजों को रोकने की तैयारी है। ये नाकेबंदी अरब सागर और ओमान की खाड़ी से जुड़े ईरान के सभी तटीय इलाकों पर समान रूप से लागू होगी, चाहे जहाज किसी भी देश का हो। अमेरिकी सेना ने यह भी कहा कि गैर ईरानी बंदरगाहों के लिए आने जाने वाले जहाजों को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने से नहीं रोका जाएगा। दरअसल नाकेबंदी से पहले व्यापारिक जहाजों के लिए औपचारिक सूचना जारी की जाएगी और इस ऐलान के बाद पश्चिम एशिया में तनाव चरम पर है और दुनिया की चिंता और गहरा गई है। होर्मुज पर ट्रंप की ईरान को बड़ी धमकी भी है। होर्मुज ना खोलना दुनिया से उगाही की तरह ये बयान आया है ट्रंप का, और हमला करने वाले ईरानी नरक में भेज दिए जाएंगे, ये भी ट्रंप कह रहे हैं। दरअसल ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खोलने का वादा किया था। ईरान के पास कभी भी न्यूक्लियर हथियार नहीं होगा, ये सभी बातें अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कही गई हैं, जिस पर उन्होंने कई बड़े ऐलान तो कई बड़ी चेतावनियां जारी की हैं, जिसमें स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर एक और बड़ी खबर आपको बता दें। होर्मुज को लेकर ट्रंप की नाकेबंदी की धमकी पर ईरान ने सख्त पलटवार किया और ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बागिर गालिबाफ ने 2-2 कह दिया कि अगर अमेरिका लड़ेगा तो ईरान भी पूरी ताकत से लड़ेगा। गालिबाफ ने चेतावनी दी है कि तर्क के जवाब में तर्क दिया जाएगा, लेकिन दबाव और धमकी का जवाब सख्ती से मिलेगा। उन्होंने कहा कि अगर किसी ने ईरान की इच्छा शक्ति को परखने की कोशिश की तो उसे पहले से कहीं बड़ा सबक दिया जाएगा। परिस्थितियां अब चुनौतीपूर्ण बनी हुई हैं। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी वायुसेना का एक KC-135 टैंकर क्षतिग्रस्त हालत में वापस लौटा है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। विमान के ढांचे पर देखिए, तस्वीरों में ढांचे पर शरनेल के कई छेद और पैच लगे निशान साफ दिखाई दिए। आशंका जताई जा रही है कि यह नुकसान सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर ईरानी मिसाइल या ड्रोन हमले में हुआ है।